सबसे पहले शुरुआत हम आज एक छोटी सी कहानी से करना चाहेंगे, जिसको सुन के आपको बड़ा आनंद आएगा और आप बड़े प्रभावित होंगे और आप इसमें वैल्यू देखेंगे, आप बहुत कुछ सीखेंगे इसमें। तो क्या होता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त से एक दिन मिलता है पार्क में, सुबह घूमने जाता है तो मिलता है और वो बोलता है कि तीसरे दोस्त की बात करता है। जिस वो तीसरा दोस्त जो होता है इन दोनों का दोस्त होता है और वो बोलता है कि एक दिन क्या हुआ कि पता चला मुझे कि उस तीसरे दोस्त ने अपने एक लड़के को घर से बाहर निकाल दिया। और उन दोनों दोस्तों को पता है कि जो हमारा तीसरा दोस्त है उसके दो लड़के हैं और जो बड़ा वाला लड़का है वो तो बहुत सज्जन है। वो कोई भी काम करता है तो बहुत अच्छा करता है, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ से बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा लड़का है जो थोड़ा सा आवारा है, थोड़ा क्या बहुत आवारा है, जिसको घर से बड़ी डांट पड़ती है। वो जब देखिए तब इधर उधर की चीज़ें करता है, कभी उसकी शिकायतें आती रहती हैं, इधर से उधर से हर जगह से शिकायतें आती रहती है, कोई भी काम वो सही नहीं करता। तो जब ये दोस्त मिलते हैं पार्क में तो ये एक दूसरे से बात करते हैं कि अरे पता चला कि एक लड़के को निकाल दिए घर से। तो अब आप ये बताइए, सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि अनुमान बताइए आप कि जो घर से निकाला गया लड़का, आप क्या मानेंगे कौन सा लड़का निकाला जाएगा? जो अच्छा लड़का होगा उसको घर से निकालेगा बाप, कि जो लड़का खराब होगा उसको निकालेगा? देखिए पिता है, मोह तो दोनों का है, ठीक है, लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बुरा करना पड़ता है। तो खुद वो घर से निकाला है तो किसी कारण से निकाला है, उसको सुधारने के लिए निकाला है, आप इस पे मत जाइए। तो आप केवल इतना अनुमान लगा के बता सकते हैं कि जो भी लड़का अगर निकला है घर से तो सबसे पहले आपका अनुमान, आपका आंसर जो भी आएगा, आपका जवाब आएगा, आपका जवाब कोई भी होगा, एक्स वाई जेड कोई भी, किसी का भी जवाब यही आएगा कि जो लड़का खराब है उसी को घर से निकाला जाएगा। अब आप ये समझ लिए कि जो लड़का खराब है उसी को घर से निकाला जाएगा। अब आते हैं शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में आप लोग क्या करते हैं? शेयर मार्केट में आप लोग ये करते हैं कि जो शेयर आपका चलता रहता है उसको तो आप जल्दी बेच देते हैं। 10% मिला, आपको खुशी नहीं समाहित होती, आप फायदा प्रॉफिट को पचा ही नहीं पाते, आप उसको जल्दी बेच देते हैं। और कोई शेयर है जो 10% आपको लॉस में आ गया, 10% घाटे में आ गया और वो शेयर आपसे नहीं बिकेगा, उस शेयर को आप नहीं काटें, क्योंकि उसमें आपका आर्गुमेंट होगा कि अरे मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, मैं गलत हो ही नहीं सकता, मुझे ये 10% का लॉस नहीं काटना है। भाई आपका ईगो हर्ट होता है, आपको ये लगता है कि हम कैसे गलत हो सकते हैं, 10% का लॉस हम कैसे गलत हो सकते हैं। आप अपने आप को साबित करने के लिए आप 10% का लॉस लेते हैं, 10% से 15% लॉस होता है, 20% लॉस होता है, आपका दर्द बढ़ता ही जाता है। अब आप क्या करते हैं? अब आपकी ईगो हर्ट होती है, आप बोलते हैं नहीं, जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा मैं बेचूंगा नहीं। अब वो कंडीशन में क्या हुआ, दोस्त की कंडीशन में आपने क्या समझा था कि जो खराब बेकार लड़का है, जो आवारा वाला लड़का है, उसको आपने ये सोचा कि जो आवारा लड़का है, जो बेकार लड़का है, उसको आप घर से निकाला होगा आप। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं? आप बिल्कुल उल्टा करते हैं। शेयर मार्केट में आप बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। जो आपके पास कमाऊ पूत है उसको तो आप जल्दी से बेच देते हैं, जल्दी से काट देते हैं, जल्दी से घर से निकाल देते हैं। जो आपका घाटे वाला पूत है, जो आपको नुकसान दे रहा है, जो आप शेयर को आप पूत के हिसाब से समझिए, जो कि पुत्र के हिसाब से, कि जो आपका घाटे वाला शेयर है उसको तो आप बचा के रखते हैं। तो साइकोलॉजी ये कैसे गेम कर रही है आपके साथ? इस साइकोलॉजी में कितने लोग भ्रमित होते जा रहे हैं। शेयर मार्केट में अगर कोई बोले कि सब कुछ पैसे से ही आप पैसा कमा सकते हैं, तो मैं ये बात 50% ही मानता हूँ। पैसा तो ज़रूरी है, लेकिन पैसे के साथ साथ आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंड गेम, आपका माइंड मजबूत होना चाहिए। कि अगर आप सोचिए कि सब कुछ पैसे से ही कर लेंगे हम, तो पैसे से नहीं कर पाएंगे। अगर आपका दिल दिमाग नहीं मजबूत है तो आपको कोई 1 करोड़ देता है कि मुझे ट्रेडिंग करके कमा के देना और इसमें तुम भी कमाना,
आपको मैं बताऊं 1 करोड़ रुपए आप पूरा गंवा देंगे, क्योंकि आपकी दिल दिमाग कुछ मजबूत नहीं है। आप जब देखते हैं, आप अनुभव यही होता है कि जब आप शेयर मार्केट में जितना टाइम आप देते हैं, तो सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट बचाना आना चाहिए। घाटा तो सभी बचाते हैं, प्रॉफिट कौन कौन बचा लेता है। प्रॉफिट बचा के आप अपनी आँखों को प्रॉफिट दिखाइए, जिससे आपकी आँखें मजबूत हों। प्रॉफिट देख देख के आपकी आँखें मजबूत हों। अब देखिए, छोटे जो इन्वेस्टर हैं, जो छोटे ट्रेडर हैं, 20,000 का प्रॉफिट हुआ, 30,000 का प्रॉफिट हुआ, उनको लगता है बहुत हो गया, बहुत हो गया। और कुछ जो बड़े वाले ट्रेडर हैं, उनको 5 लाख का भी प्रॉफिट कम लगता है, 10 लाख का भी प्रॉफिट कम लगता है, क्योंकि उनकी आँखें वो प्रॉफिट देख चुकी हैं। उनकी आँखों की ये कैपेसिटी बढ़ चुकी है, कितनी प्रॉफिट देखेंगे, इस पे देखेंगे कि हमें 50% का प्रॉफिट मिल रहा है, इस पे हमें 20% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो क्या करते हैं छोटे वाले ट्रेडर, क्या करते हैं, इनको 10-15% का प्रॉफिट बचाना ही मुश्किल हो जाता है। और बड़े ट्रेडर क्या करते हैं, उसी में 70% 80% का प्रॉफिट लेके बैठे रहते हैं, क्योंकि उनका दिल मजबूत हो गया है, उनका दिमाग मजबूत हो गया है, उनकी आंखें मजबूत हो गई है। वो कभी देखते हैं कि हमारा 7 लाख को प्रॉफिट हो रहा है, तो वो घबराते नहीं, वो आकर्षित नहीं होते, प्रफुल्लित नहीं हो जाते। मतलब कभी आप बड़े ट्रेडर को आप देखेंगे कि अगर 1 लाख का प्रॉफिट आज किया, तो उसके चेहरे से आप समझ नहीं पाएंगे कि आज 1 लाख का प्रॉफिट है। और अगर दूसरे दिन 1 लाख का घाटा भी कर दे, तो उसके चेहरे पे आप ये नहीं समझेंगे कि 1 लाख का घाटा है। तो ये बड़े ट्रेडर में और जो मैच्योर ट्रेडर होते हैं, उनकी ये पहचान होती है कि ना घाटे में बहुत दुखी होते हैं, और ना घाटे में कभी दुखी होते हैं, ना प्रॉफिट में कभी बहुत खुश हो जाते हैं एकदम। आप छोटी वाले ट्रेडर को देखिए, आप जो बचकानी ट्रेडर हैं, कभी क्या है कि उनको लगा 50,000 का आज प्रॉफिट हो गया, अरे 50,000 का प्रॉफिट हो गया, ये धुआं उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। आप 4 दिन बाद देखेंगे कि उनका 70,000 का घाटा हो गया। अब मुंह लटका के बैठे रहेंगे कि अरे यार, जितना कमाया था वो चला गया, सब चला गया, सब चला गया। तो क्या हुआ, उनका माइंड गेम है, वो बचा ही नहीं पाए, अपने आप को संभाल ही नहीं पाए मार्केट में, कि मार्केट उनको कैसे खा गई। तो सबसे बड़ा साइकोलॉजी गेम है, जिस पे आप काम करिए, और आप अच्छे कमाऊ पूत को आप बचा के रखिए, उसको पाल के रखिए। आप ही अपने ऊपर अनुभव करिए कि जब आप अगर नौकरी कर रहे हैं, आपके पास जेब में पैसा है, तो आपको घर में कैसे इज्जत मिलती है। अरे घर की छोड़िए, आपको अपने घर में आपकी घरवाली, आपके बच्चे, आपके जो अपने हैं, जो बहुत जिगरी खास हैं, उनकी भी आप देखिए कि आपकी जेब में पैसा है तो वो कैसे इज्जत देते हैं। और आप देखिए कि आपके जेब में जब पैसा नहीं होता, तब कैसे इज्जत मिलती है आपको। अगर ऐसा नहीं है तो एक बार अनुभव करके आप कल्पना करके देखिए, या आप बिल्कुल जीरो बन के देखिए कि हमारे पास पैसा नहीं है और कैसे इज्जत मिलती है हमको। आपको मैं बताऊं, गरीबी बहुत तकलीफ देह होती है। आप एक बार, भगवान ना करे कि कोई गरीब हो, सबके जेब में पैसा हो, और लेकिन जब पैसा नहीं होता ना जेब में, तब ऐसे लोग देखते हैं, ऐसे हे दृष्टि से देखते हैं कि आपको बड़ी तकलीफ होती है। ना आपको समाज में इज्जत मिलती है, ना तो आपको कहीं पे इज्जत मिलती है। आपके जेब में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं। जब तक आप धरती पे जिंदा है, तब तक आप पैसा मायने रखता है। जिस दिन आपकी सांस बंद हो गई, पैसा मायने नहीं रखता, क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं, तब तक आपका खर्चा बराबर सब कुछ बना है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा तो कुछ नहीं, पैसा तो हाथ की मैल है, पैसा तो हम कमाते नहीं, हम तो व्यवहार कमाते हैं। तो आप उनसे ये पूछिए, देखिए वो पैसा पूरे जीवन संघर्ष किए हैं, कमा नहीं पाए हैं। जो ऐसा बोल रहा है, ऐसा आप समझ जाइए कि ये पैसा कमा ही नहीं पाया, संघर्ष तो बहुत किया है। क्योंकि जो पैसा कमाया होगा, वो कभी पैसे के बारे में गलत बोलेगा ही नहीं, और जो गलत बोलेगा, या तो पैसा वो कमाया नहीं है, या तो कमा ही नहीं पाएगा।